खबर देहरादून से उत्तराखंड पहुंची संयुक्त सदस्यीय समिति तो वहीं एक देश एक चुनाव बिल पर सुझाव लिए जाएंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया तो वहीं अगले 2 दिन उत्तराखंड में ये रहेगी जेपीसी। आज सीएम धामी से होगी मुलाकात, राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष से भी करेंगे मुलाकात, राजनीतिक दलों से भी चर्चा का कार्यक्रम। तो एक और जहां एक देश एक चुनाव बिल पर सुझाव लिए जाएंगे तो वहीं इसके साथ ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है। अगले 2 दिन उत्तराखंड में रहेगी जेपीसी। इसके साथ ही आज सीएम धामी से मुलाकात होगी और साथ ही साथ राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, जहां एक और संयुक्त सदस्यीय समिति की अगर बात की जाए तो एक देश एक चुनाव बिल पर सुझाव लेने के लिए पहुंची है और कहा जा रहा है कि लोगों से सुझाव के साथ ही मुख्यमंत्री से मुलाकात ये टीम करेगी। देखिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है आज के वर्तमान समय में देश के लिए। और जो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी सरकार चल रही है, उसका एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय एजेंडा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी बार बार चुनाव कराने से पीछा छूटे और खर्चा भी कम होगा और बार बार लगने वाली जो आचार संहिता है उससे जो विकास की राह में जो रोड़े पड़ते हैं, जो अवरोधक पैदा होते हैं, वो भी नहीं होंगे और सभी चुनाव विधानसभा लोकसभा सब एक साथ करवा दिए जाएँ सभी राज्यों के। तो उसी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, चूँकि इसको पार्लियामेंट में भी पहले चर्चा हो चुकी है। चर्चा के बाद जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक गठन किया गया और राजस्थान के पाली के सांसद हैं पीपी चौधरी, वो इसके अध्यक्ष हैं। और गढ़वाल से जो उत्तराखंड के गढ़वाल से जो लोकसभा सांसद हैं और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, वो भी इस कमेटी के सदस्य हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा मेंबर हैं और पीपी चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। बात करेंगे 16वें वित्त आयोग के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के अन्य सदस्य केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर देशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। धाम में दर्शन के बाद अरविंद पनगड़िया ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में हो रही विकास और पुनर्निर्माण के कार्य तेज गति और उच्च गुणवत्ता के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। इन कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी खबर धारचूला से इस वक्त की खबर सामने आई है। छोटे वाहनों के लिए आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग खुल गया है। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला गया है। भूस्खलन की वजह से जहां सड़क बंद हुई थी तो वहीं आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर भूस्खलन आ गया था, जिसके चलते ये मार्ग बाधित हुआ था। हालांकि प्रशासन की कोशिश के बाद अब ये मार्ग छोटे वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। धारचूला से ये जानकारी, जहां बंद हुए मार्ग को 24 घंटे की मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। छोटे वाहनों के लिए आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग खुला है। 24 घंटे का समय लगा, जिसके बाद मलबे को सड़क से हटा लिया गया और छोटे वाहनों के लिए इस मार्ग को खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से जहां सड़क बंद हुई थी तो वहीं इसके साथ ही आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर भूस्खलन आ गया था, जिसके चलते यात्रा या कहीं मार्ग बाधित हुआ था और वाहनों को रोक दिया गया था। हालांकि अब प्रशासन की मुस्तैदी के बाद 24 घंटे के अंदर यात्रा को, मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से जहां यह सड़क जो कि बाधित हुई थी और वाहनों को दोनों ही ओर रोका गया था, आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर यह भूस्खलन आने के चलते मार्ग प्रभावित हुआ था और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और तुरंत ही मलबा हटाने का काम शुरू किया था। 24 घंटे के बाद अब जानकारी है कि वाहन को, छोटे वाहनों को यहां से आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। तो 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भूस्खलन की वजह से यह सड़क बंद हो गई थी। आदि कैलाश यात्रा मार्ग भूस्खलन के चलते जो कि बाधित हुआ था और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां यात्रा बाधित हुई थी। दरअसल भूस्खलन का ये मलबा जो कि मार्ग पर आ गया था, जिसके चलते यात्रा प्रभावित हो रही थी और जो वाहन है उनको रोका गया था। हालांकि प्रशासन ने अब मलबे को हटाया है और मार्ग को फिर से शुरू किया गया और पहले छोटे वाहनों के लिए यात्रा को खोला गया है।
24 घंटे का समय इसमें लगा, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला गया। धारचूला से यह जानकारी। यहां पर एक बार फिर से अब छोटे वाहनों के लिए यात्रा को शुरू कर दिया गया है। हालांकि कुछ समय के लिए जरूर यह मार्ग बाधित रहा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अब एक बार फिर से छोटे वाहनों के लिए यहां से आवाजाही शुरू हो गई है। जहां धारचूला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। छोटे वाहनों के लिए आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग जो कि खुल गया है। मलबा सड़क से हटा लिया गया है और पहले और चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10,30,000 के पार पहुंचा यात्रियों का यह आंकड़ा। तो वहीं केदारनाथ धाम में 5,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। रोजाना 20 से 25,000 भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ में 2,54,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री और यमुनोत्री की अगर बात करें तो 3,66,000 से ज्यादा यात्रियों ने यहां पर दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 1,90,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 1,76,000 लोगों ने यहां पर दर्शन किए हैं और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बाबा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी धामों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो लगभग 5 लाख श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर चुके हैं और रोजाना 20 से 25,000 भक्त पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 3.5 लाख यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम में यह आंकड़ा लगभग 2 लाख तक पहुंच गया है। गंगोत्री धाम में भी लगभग यही स्थिति और 1,76,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। एक और जहां प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है, भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सुगमता से उन्हें दर्शन प्राप्त हो, तमाम यहां पर प्रशासन भी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं लगातार बढ़ता ये आंकड़ा ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से भक्ति है। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जनता दरबार लगाया। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल से जुड़ी दिक्कतों को इस दौरान सुना गया है। जनता दरबार में 5 शिकायतें दर्ज की गई। कुछ शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं लगभग 230 लाख की योजनाओं का इस दौरान लोकार्पण भी किया गया है। लाभार्थियों को धन सिंह रावत ने इस दौरान चेक भी वितरित किए हैं और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, साथ ही साथ पेयजल से जुड़ी दिक्कतों को भी इस दौरान सुना गया है।